हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हैप्पी प्रिंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस आस्क द स्वालो टू टेक ऑफ गोल्ड लीफ बाय लीफ। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को अपने शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतारने के लिए क्यों कहा? आंसर, अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा और उसने भिखारियों और भूखे बच्चे देखे। वे भूखे थे। वह वापस उड़ा और राजकुमार को पुरुषों और महिलाओं की पीड़ा के बारे में बताया। राजकुमार सोने से ढका हुआ था। उसने अबाबिल से कहा कि वह उसके शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतार दे और गरीबों की मदद करे और उन्हें खुश करे। सेकंड क्वेश्चन, गरीबों को भोजन और बच्चों के चेहरे पर रौनक कब आई? आंसर, अबाबिल ने प्रसन्नचित्त राजकुमार को गरीबों और उसके बच्चों के कष्टों के बारे में बताया। राजकुमार ने उन्हें खुश करने के लिए अपने सभी सोने के पत्तों का त्याग कर दिया। जब राजकुमार के सभी सोने के पत्ते उतार लिए गए तब वह भद्दा और बूढ़ा दिखने लगा, लेकिन सोने के पत्तों ने बच्चों के चेहरे को अधिक सुंदर बना दिया। वे हंसने लगे और गली में खेलने लगे। अब गरीबों को खाने के लिए रोटी मिली। थर्ड क्वेश्चन, प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति भद्दी और भूरी क्यों हो गई थी? आंसर, प्रसन्नचित्त राजकुमार की मूर्ति सोने से ढकी थी। दयालु हृदय राजकुमार का दिल गरीबों और भूखे बच्चों के कष्टों और दुखों को देखकर हिल गया। उसने अबाबिल को आदेश दिया कि वह उसके शरीर से सोने के पतले पतले पत्तों को उतार दे और गरीबों की मदद करे। अबाबिल तब तक उसके शरीर से पत्ते उतारता रहा जब तक वह पूरी तरह से भद्दा और भूरा नहीं दिखने लगा। राजकुमार ने अपना सारा सोना गरीबों को रोटी देने और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुर्बान कर दिया। फोर्थ क्वेश्चन, उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे क्यों गिरा दिया? आंसर, सुबह में महापौर अपने नगर पार्षदों के साथ नीचे प्रांगण में टहल रहे थे। जैसे ही वे स्तंभ से गुजरे, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को देखकर वे चौंक गए। हैप्पी प्रिंस बहुत भद्दा दिख रहा था। लाल मानिक उसके तलवार से निकलकर गिर चुकी थी। वास्तव में उन्होंने इसे भिखारी से कुछ बेहतर पाया। वह सुंदर नहीं दिख रहा था, इसलिए अब वह लाभकारी नहीं था, इसलिए मूर्ति को नीचे गिरा दिया गया। फिफ्थ क्वेश्चन, मृत अबाबिल और हैप्पी प्रिंस के टूटे शीशे के दिल को कहाँ फेंका गया? आंसर, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को नीचे गिरा दिया गया। उन्होंने इसे भट्टी में पिघला दिया। टूटे शीशे का दिल नहीं पिघला, इसे व्यर्थ समझा गया और इसे अवश्य बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए उन्होंने टूटे शीशे के दिल को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहाँ मृत अबाबिल पहले से पड़ा था। सिक्स्थ क्वेश्चन, अबाबिल के हैप्पी प्रिंस से अलग होने या विदाई के दृश्य का वर्णन कीजिए। आंसर, बर्फ गिरने लगी। छोटा बेचारा अबाबिल ठंडा होता गया, परंतु उसने हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ा। वह उससे बहुत प्यार भी करता था। अंत में वह जान गया कि उसकी मृत्यु समीप है। उसने एक बार फिर प्रिंस के कंधे पर चढ़ने का संघर्ष किया। वह उसके हाथ चूमना चाहता था, लेकिन गहरे प्रेम के कारण प्रिंस ने उसे उसके होंठ चूमने के लिए कहा और उसने हैप्पी प्रिंस के होंठ चूमे और मृत होकर उसके पैरों में गिर पड़ा। सेवंथ क्वेश्चन, वे क्या सर्वाधिक कीमती वस्तुएं थी जो स्वर्ग के बगीचे में लाई गई? आंसर, भगवान ने अपने एक दूत को शहर से 2 सर्वाधिक कीमती वस्तुएं लाने के लिए कहा। दूत हैप्पी प्रिंस का शीशे वाला दिल और मृत अबाबिल उनके पास ले आया। भगवान ने उसके चुनाव की प्रशंसा की। उनके स्वर्ग के बगीचे में छोटा अबाबिल हमेशा गाएगा और उनके सोने के शहर में हैप्पी प्रिंस सदा उनकी प्रशंसा करेगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।